खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। निकाह हलाला के साथ और पॉलीगैमी का विरोध करने वाली बुलंदशहर की शबनम रानी पर तेजाब फेंके जाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत अब इस मामले की सुनवाई 2 दिन बाद ही करेगी। इस बहादुर ट्रिपल तलाक विक्टिम का अपने परिवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना समाज के कुछ ठेकेदारों को बड़ा नागवार गुजर रहा था, जिसके चलते लगातार उसे धमकियां मिल रही थी। शबनम की हालत सीरियस है और फिलहाल वो अस्पताल में है। पुलिस ने शबनम पर तेजाब डालने वाले 2 आरोपियों को महज 2 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। जानते हैं ये है कौन? शबनम का वही देवर मुजाहिद, जिसके साथ उसके शौहर ने 3 बार तलाक कहने के बाद हलाल करने की नाजायज सलाह दी थी। शबनम रानी दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका ससुराल बुलंदशहर में। शबनम और मुजम्मिल के 3 बच्चे भी हैं, पर जिस तरह की भयानक और बेदर्द घटना उसके साथ अंजाम दी गई, उसने यह साफ जाहिर कर दिया है कि ट्रिपल तलाक भले ही देश में एक सियासी मुद्दा जरूर बन गया है, पर आज भी जमीन पर मुस्लिम औरतों को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक पर आखिरी वार आखिर होगा कब? आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तलाक सलासा और हलाला के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली शबनम रानी पर तेजाब से हमला किया जाना एक निहायत अफसोसनाक वाकया है। यूं तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमले के सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने की ऐसी भयानक सजा आखिर क्यों? बच्चे भी दोनों साथ में अकेली थी। बच्चे भी इंजर्ड है क्या? हाँ, बच्चे भी इंजर्ड है। पैर में बच्चों के भी तेजाब डाला है। रानी शबनम की सीने पे है, टांगों पे है काफी तेजाब, पूरी शलवार भी दी है। आरोपी की कल ही हम लोगों ने तत्काल से गिरफ्तारी कर लिया था और आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और महिला की पर्याप्त सुरक्षा हम लोगों ने कर दी है। खातून को बस इस बात की सजा दी गई कि उसने सुप्रीम कोर्ट में तलाक सलासा और हलाला के खिलाफ अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की अर्जी पर मरकजी हुकूमत और यूपी हुकूमत से उनका मौक़िफ़ दरियाफ्त किया। साथ ही अदालत उज़्मा ने अर्जी की कॉपी भी मरकज और रियासत को देने का हुक्म जारी कर दिया। अपनी याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये मांग की है कि जो एसिड अटैक पीड़िता है रानी शबनम, उसको एक तो पूरी पर्याप्त सुरक्षा मुहैया की जाए क्योंकि उसकी जान पे खतरा बरकरार है। दूसरा, उसका जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो प्रॉपर ढंग से हो क्योंकि वो काफ़ी जल चुकी है। और इसके साथ साथ मैंने कोर्ट से ये भी मांग की है कि इस जो मुद्दे हैं निकाह हलाला से पीड़ित संबंधित और बहुविवाह से संबंधित, इन पर जो याचिकाएं लंबित हैं उनका जो है जल्दी से उनको लिस्ट कराकर फाइनली सुनवाई की जाए। शबनम के वकील ने अपनी मौकिला के तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी की अदालत से अपील की है। वाज़ेह रहे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 17 सितंबर को है। फिलहाल खातून और उसके बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक पर आखिरी वार आखिर होगा कब? यह है हमारा आज का सवाल। इस दर्दनाक घटना के सामने आने के बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, सीनियर लॉयर हैं और इस तरह के मामलों को लगातार देश की सबसे बड़ी अदालत में उठाते आए हैं। हमारे साथ आज शकील अंसारी साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, बिहार में मिनिस्टर रहे। मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, यूपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं। असद खान फलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। शबनम खान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रही हैं, जो कि जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। और गुलरेज शेख भी थोड़ी देर में आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। चंद पलों में वो आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अश्विनी उपाध्याय साहब, इस मामले में, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी था और इतनी भयानक घटना हुई है इस बहादुर लड़की के साथ, जो लगातार ट्रिपल तलाक से की विक्टिम थी और हलाला के खिलाफ, पॉलीगैमी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में जंग लड़ रही थी, उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाना। आज जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो क्या रुख था, अदालत का क्या रुख था?
इनफैक्ट कोर्ट को जब हमने बताया और कुछ अखबारों की कटिंग दिखाई, कुछ अखबारों ने उसको फ्रंट पेज पे छापा था, उसको दिखाया, तो जी थोड़ी देर के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 जजेस बैठे थे और शांत रहे, कम से कम मतलब 30 सेकंड तक बिल्कुल शांत हो गए। फिर उन्होंने खुद बोला कि हो क्या रहा है, इस दुनिया में ऐसे ये चलेगा क्या। और फिर चूंकि हमारे पास इतनी जल्दीबाजी, हम बाकायदा प्रॉपर कोई पिटीशन तैयार नहीं कर पाए थे, तो बिना पिटिशनर की साइन के हमने अपने एज ए एडवोकेट हमने एक एप्लीकेशन वहां मूव किया, उसको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लिया। तुरंत रिकॉर्ड लेते ही उसको उन्होंने यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया। एक बेसिक प्रोसीजर तो फॉलो करना होता है, और वो फॉलो करते हुए उन्होंने जवाब मांगा है, और सोमवार को इस पे वो डिस्ट्रिक्ट एक प्रॉपर ऑर्डर पास करेंगे, उस महिला को क्या क्या मिलना चाहिए, कैसे होगा। हमने बेसिकली वहां पे ये कहा कि आप तत्काल इसको, चूंकि वो जल चुकी है और ज्यादा अच्छा इसका इलाज दिल्ली के एम्स में हो पाएगा, इसलिए पहले तो उसको वहां से हटा लिया जाए, उसको एम्स भेज दिया जाए जिससे प्रॉपर इलाज हो उसका। दूसरा, अभी उसको जलाया गया तो कोई डराने के लिए नहीं, बल्कि उसको खत्म करने के लिए किया गया, तो उसकी जो जिंदगी के लिए खतरा है वो बरकरार है, इसलिए उसको एक सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। और तीसरा, ये विषय अगर 3 तलाक के साथ खत्म हो गया होता तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हमारी जो PIL 3 तलाक पे थी उसमें ये प्रेयर्स भी थी। उस समय कोर्ट ने केवल 3 तलाक को सुना, बाकी मामले छोड़ दिए थे। तो हमने इसलिए कहा कि इस मामलों को भी डिसाइड कर दिया जाए, तो कम से कम एक तरफ हो जाए, कोर्ट से मामला आगे बढ़ जाए, फिर पार्लियामेंट की तरफ चला जाए। पार्लियामेंट में जो हमारे बैठे हुए जनप्रतिनिधि, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपना जो उनको करना है करें, लेकिन कोर्ट से एटलीस्ट मामला डिसाइड होकर चला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत गंभीरता के साथ लिया है। हम उसमें एक थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लेकिन अश्विनी जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट इनफैक्ट 1 अक्टूबर को है। यूपी की पुलिस का रवैया क्या सेटिस्फाइंग नजर आया? अदालत क्या उसे सेटिस्फाइंग मान रही है? क्योंकि इस लड़की को तो लगातार धमकियां मिल रही थी, जब से इसने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की है तब से लगातार धमकियां मिल रही थी। 7 अगस्त 2018 को भी इसके परिवार वालों ने यह कहा था कि केस वापस ले लो, वरना मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा देंगे। और देखिए 13 सितंबर को उन्होंने एसिड फेंक भी दिया लड़की के ऊपर। तो इसमें क्या पुलिस की नाकामी भी सामने आई है? समीर भाई, आज मैं आपने मेरा परिचय तो कराया बीजेपी के प्रवक्ता के नाते, लेकिन मैं आज एक इंसान के नाते बैठा हूं आपके चैनल पे। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जो न अच्छी लगती हो किसी को, लेकिन मैं आज जरूर बोलूंगा। उस महिला को मैं लगातार, वो जब से मेरे पास आई थी अपने 2 बच्चों को लेके, छोटे बच्चे, एक 3 साल का और एक मुझे लगता है 6 साल का बच्चा, और सोचिए 26-27 साल की महिला जिसको बार बार तलाक देने के बाद अगर वो वहां घर में रहे तो उसको हलाला करने के लिए मजबूर किया जाए, हलाला करने के लिए तैयार ना हो तो उसके घर की कमरे की लाइट काट दिया जाए, उसको पानी लेने से मना कर दिया जाए। बेचारी गांव में जाके पानी लेके आती है, गांव से लोगों को राशन के, वहां कुछ लोग भले नेक लोग हैं जो उसको राशन देते हैं, उसको वो खाना खा रही है, और इस तरीके से टार्चर करना। और उसने शिकायत किया था, बिल्कुल मैं आपको मानता हूं, 1-2 बार नहीं, कम से कम उसने 10 बार शिकायत किया था। मेरे पास खुद उसका 10 से 15 बार उसका फोन आया। जब उसको वहां पे परेशान किया जाता था, मुझे फोन करती थी कि मैं क्या करूं, तो मैं यहां दिल्ली में रहकर मैं क्या कर सकता था, मैं बोलता था तुम 100 नंबर फोन करो। ये मैं उसको कई बार बोला हुआ मैंने। और 100 नंबर के बाद पुलिस आती थी, उसमें पुलिस की गलती, अब जो फैक्ट है वो मैं रख रहा हूं, बाकी आप होता ये था कि जब वो पुलिस आती थी तो घर वाले गलत को गलत कहना कहीं भी गलत नहीं है जी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पीठ थपथपाती हुई नजर आई बुलंदशहर की पुलिस। आज जब मैंने इस घटना को लेकर ट्वीट किया तो उन्होंने फौरन रिएक्ट किया कि देखिए हमने 2 घंटे में दोनों आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब तक क्या हो रहा था? तेजाब डालने से पहले किस तरह से उसे धमकियां मिल रही थी और पुलिस सो रही थी, इसका जिक्र नहीं हुआ। तेजाब डालने के पहले और मर्डर होने के बाद अगर गिरफ्तार हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है साहब? वो महिला 10 से ज्यादा बार तो मुझे फोन कर चुकी है। जब मैंने उसको खुद सजेस्ट किया कि तुम 100 नंबर फोन करो, मैं सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं कर सकता यहां से, और बाद में फिर दोबारा उसके बाद मेरे पास फोन आता था, बोले भैया वो आए तो थे, दरोगा जी आए थे या वो दीवान जी आए थे और चले गए, फिर वापस ये बोल के चले गए तो यहीं घर में तुम्हें रहना तो शांत होकर रहो। ये रवैया ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत रवैया है। अगर जब उसने पहली बार 100 नंबर फोन किया, पहली बार उसके देवर को और ससुर को, ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, इसलिए आज हम और आप पहली बार में अगर उसके देवर को और ससुर को गिरफ्तार कर लिया जाता तो मुझे लगता है यह नौबत नहीं आती, क्योंकि मैं चाहता था कि शबनम का जो दर्द है वो देश के सामने आए और
जो लोग हैं जो अक्सर डिफेंड करने चले आते हैं कि नहीं भाई हो क्या रहा है, ट्रिपल तलाक पे इतना बवाल क्यों मचाया हुआ है, हलाला पर इतना बवाल क्यों मचाया हुआ है, टीवी पर डिबेट्स क्यों हो रही हैं, असल हालत क्या है वो ये घटना हमें बताती है। शबनम, समीर भाई, पुलिस का रवैया तो किसी से छुपा ही वही नहीं है। नहीं, एक बात मैं और बता दूं समीर, मैं आता हूं, ये दूसरी घटना है समीर जी। ठीक है शबनम। बीजेपी के प्रवक्ता चाहे कहें कि क्योंकि मैं आज एक इंसान बन के बैठा हूं, तो बीजेपी का प्रवक्ता भी इंसान ही होता है मेरे ख्याल से। अभी वो ही बता रहे हैं कि उनको उस लड़की ने 100 बार फोन किया, 10 बार 20 बार, और बीजेपी के प्रवक्ता हेल्पलेस नजर आए पुलिस को कहते हुए कि जाइए उसे संरक्षण दीजिए। आप सोचिए, जैसे मैं आपको कई घटनाएं बताती हूँ कि डीएम को फोन करना पड़ा, औरत को बहुत मार पड़ी थी, कोई सुनवाई नहीं, दरोगा कह रहा था निकलो थाने से बाहर, तो मैंने डीएम को फोन किया बिजनौर के, डीएम ने फौरन एफआईआर दर्ज करवाई। क्यों प्रेशर बनाना पड़ता है आप और हमारे जैसे लोगों को? क्यों कहना भी पड़ता है किसी डीएम को या एसएसपी को कि महिला की सुनवाई करिए? अरे आप लोग अंधे हैं क्या? आप लोगों को उस महिला का दर्द नहीं दिखाई देता? और समीर भाई, ऐसी हजारों धमकियां हम लोगों को भी हैं। जब तक हम पर कोई तेजाब ना फेंक दे, जब तक हमारी कोई गर्दन ना काट दे, जैसी हमें धमकियां हैं, तब तक कोई ना सरकार जागेगी ना प्रशासन जागेगा। तो इनसे तो आस लगाना मुझे लगता है कि बेकार ही है। राजनीति भांज नहीं होगी महिलाओं पर तो भारतीय जनता पार्टी भी कूद आएगी, फिर वो कांग्रेस भी कूद आएगी, फिर वहां के उत्तर प्रदेश के सपा और बसपा, अखिलेश भैया भी और मायावती जी भी सारे कूद आएंगे। अब जब तेजाब गिर गया तो सारे आ गए, जब उसे सख्त जरूरत थी संरक्षण की पुलिस के, तब कोई नहीं गया उसके पास। हमारे देश का दर्द ही है कि नेता सारे हमारी मौत का मातम मनाने भी नहीं आते, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं। अरे हमारे ऊपर राजनीतिक रोटियां कब तक सेकोगे भैया? औरतों का बलात्कार, लड़कियों का बलात्कार, बच्ची का बलात्कार, हर बात पे सिर्फ राजनीति। इंतहा हो चुकी है, अब हद हो गई है। मुझे लगता है कि सारी महिलाओं को देश की बाहर आना पड़ेगा और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा सबको, तभी शायद ये जागरूक होंगे। फलाई साहब, आप मानते हैं कि वो सारे मौलाना जो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को डिफेंड करने में लग जाते हैं और परिवार वालों को ही बचाने की कोशिश होती है, लड़की को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश होती है, क्या आज इस घटना के सामने आने के बाद इन तमाम लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होगा कि हमने किया क्या है और उसका नतीजा जमीन पर हो क्या रहा है? समीर भाई, सबसे पहले तो ये जो हाल मेरी बहन शबनम के साथ हुआ कल हादसा, मैं उसकी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और मेरी तमाम तरह की हमदर्दी उस बहन के साथ है। सच में मुझे लगता है कि हमें इस वक्त उस महिला को इमोशनली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हर तरह से हेल्प करने की ज़रूरत है। बाद में राजनीति जो भी हो करते रहें, लोग करते हैं, जैसा शबनम साहिबा कह ही रही हैं कि राजनेता को तो सिर्फ उस पर रोटियां सेकने आती हैं। आपका सवाल जहां तक है, मैं उस बात पे बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं। जहां तक मुझे लगता है ये मसला क्यों आता है जी, जो हुआ जी। अगर ट्रिपल तलाक को एक तलाक मान लिया जाता है, देखिए रूट कॉज कहां से आई है ये चीज। अगर ट्रिपल तलाक को एक मान लिया जाता और तलाक देने का तरीका सिखाया जाता कि किस तरह अगर कभी नौबत आ भी जाए तो कुरान क्या कहता है, तलाक देने का सलीका क्या है, उसका तरीका क्या है, इस्लामी तरीका, अगर ये चीज़ लोगों को एजुकेट की जाती, उनके अंदर बेदारी पैदा की जाती, तो मुझे लगता है इस तरह के हालात जो हमारे खास करके औरतों के ऊपर जो इतने वायलेंस हो रहा है उसमें बहुत कमी आती। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ औरतों पे ही सबसे ज्यादा जुल्म होता है, क्योंकि इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन फलाई साहब, इसका जिम्मेदार कौन है? धर्म की आड़ लेकर जस्टिफाई कौन करता है? मैं बता, और इस मामले में ट्रिपल तलाक जो है, समीर भाई, इस मामले में वाकई इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। बहुत जिगरा चाहिए होता है सच्चाई को एक्सेप्ट करने के। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात आपको मैं कहता हूं कि इसको ये इस तरीके से भी देखना चाहिए कि एक वालिदैन जब अपनी बच्चों की तरबियत कर रहे हो तो उसके हुकूक बताएं कि तुम्हारे, तुम एक एज अ बेटी तुम्हारे क्या हुकूक हैं, जब तुम एक बीवी बनोगी तो तुम्हारे क्या हुकूक हैं, तुम माँ बनोगी तो तुम्हारे क्या हुकूक हैं। लड़की कोई बताकर एक सेकंड, लड़कों के लिए बताइए ना। दोनों ही चीज समीर भाई ने कुछ और पूछा आपसे, आप लड़कियों पे लेकर बैठ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें लड़कियों पे लेक्चर नहीं सुनना। मैं आपको मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ कि मर्दों को, अब मर्दों को बताया जाए, भेजो बेटी को, सब कुछ बेटी को देकर भेजो। लड़के को कुछ नहीं सिखाएंगे, हलाला सिखाएंगे, लड़के को ये नहीं सिखाएंगे हलाला हराम है। ठीक है, ठीक है, नहीं फलाई साहब यहाँ पर बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर आप क्या समझेंगी?
उससे आप क्या कह रही हैं? यानी वो सब सरकार लेक्चर दे रही है लड़कियों को, बिल्कुल लड़कियों को लेक्चर दे रही है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था, मेरा सवाल आपसे ये था, एक मिनट, मजहब की आड़ लेकर, धर्म की आड़ लेकर जो गलत तस्वीर लोग पेश करते हैं उसका हश्र क्या होता है, ये हम देख रहे हैं इस केस में। और इस केस में ट्रिपल तलाक मूल वजह नहीं है, मूल वजह है हलाला। 2014 में तलाक हो गया, 2018 में उस पर हलाला के लिए दबाव डाला जा रहा है, ये है मूल वजह। आप जैसे मीडिया हाउसेस को थैंक्स कि आप इस तरह की स्टोरीज ला रहे हैं जो इस तरह की औरतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं जी। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, मैंने क्यों कहा, शबनम साहिबा ने फौरन कह दिया, अगर किसी लड़की से कहा जाए ना कि मुझे हलाला करने के लिए कहा जा रहा है, हाँ। वो फौरन पुलिस में जाए और 376 यानी रेप केस फौरन उस पे बनेगा। वकील साहब बैठे हुए अश्विनी उपाध्याय जी, पूछ लीजिए इनसे। अगर कोई कहे कि लड़की जबरदस्ती कि मुझे हलाला करने के लिए कहा जा रहा है, अगर उसके ऊपर हलाला का केस ना लगे, वो रेप केस ना लगे समीर भाई, तो आज के बाद आप मुझे जो बोलेंगे मोहम्मद अब्बास साहब समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन आज यहाँ बैठे हैं, वो एक सीनियर लॉयर भी हैं। अब्बास साहब आप बताइए, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं फलाई साहब, अगर ये इतना आसान होता तो फिर लड़कियों की यह हालत क्यों होती, क्यों नहीं पुलिस सुनती? क्यों जब हलाला से परेशान एक लड़की आज पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाती है तो उसे बैरंग लौटा दिया जाता है, और हश्र जब यह हो जाता है तब पुलिस जागती है? यह कैसा सिस्टम है? कोई एक बात हो तो मैं उसका बयां करूं, यहां तो हर बात पे रह रह के ख्याल आता है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश की सरकार है। ये जो बहन शबनम पर तेजाब से हमला हुआ, बहन सुचिता को सरधाना में जिंदा जला दिया गया शोधाओं ने। इसी बुलंदशहर में सरकार बनती 4 बहनों का बलात्कार, मां बहनों का बलात्कार किया गया। और जिस तरह से बेरोजगार कूद कूद कर गोमती में जान दे रहे हैं, तमाम तरह की कानून व्यवस्था फेल है। और ये सरकार घड़ियाली आंसू बहाने के लिए मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी आ जाएंगे और आ जाएंगे। मसला सिर्फ शबनम बहन का नहीं है, मसला यह बताया कि किसान हो, नौजवान हो, कोई वर्ग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी में किसी वर्ग की महिलाएं सुरक्षित हैं? खाली अरे बात तो सुन लीजिए भाई, बात तो सुन लीजिए। मेरी सुचिता बहन को जिंदा जला दिया गया, तड़पी है जल के, 1 महीना तड़प के मरी। हलाला भारतीय जनता पार्टी का आने के बाद शुरू हुआ। 4 सपा के सरकार में 3 तलाक हलाला ने क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आज बहनों के साथ? कितनी गंभीर विषय पे बहस पे आप राजनीति करते हैं, कितनी गंभीर विषय पे आप राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट करेगा वो उस पर सम्मानित होगा। आज तक आपने किसी महिला को बचाया नहीं होगा। कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है, न रोजगार की बात करते हैं आप, न किसानों की बात करते हैं आप नहीं। मोहम्मद अब्बास साहब, कहीं ना कहीं मोहम्मद अब्बास साहब, एक बात बहुत सीधी सीधी है, बीजेपी का कम से कम हलाला पर, ट्रिपल तलाक पर, पॉलीगैमी पर रुख तो साफ है। सुचिता बहन तो रुख भी नहीं साफ करते भाई। सुचिता का जिक्र क्यों नहीं हो सकता? बहन शबनम का जिक्र हो, बहन सुचिता का जिक्र हो, और उन लड़कियों का जिक्र हो जिनसे रोजाना गैंगरेप मोहम्मद अब्बास साहब पार्टी का विधायक करता है। वो मेरी बहन है जी। मोहम्मद अब्बास साहब, प्रॉब्लम की जड़ में जाने की कोशिश कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे यूपी सरकार जितने भी दावे कर ले, वो सारे दावे सरासर खोखले हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया, जंगल राज खत्म कर दिया। कहने को कोई भी कुछ भी कह सकता है, बदनाम करने वाले सारे दावे खोखले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है? अखिलेश यादव जी को वो है ट्रिपल तलाक, वो है हलाला, भी कह रही है। इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? क्यों नहीं आप ऐसी महिलाओं की आवाज बुलंद करते हैं भाई? हमने अखिलेश यादव ने बाकायदा विशेष फंड बनाकर तलाक हलाला पॉलीगैमी के समर्थक है या विरोधी? मदद की है, ये बता दीजिए आप, बताइए। समर्थक हम कोर्ट का निर्णय मानेंगे, हम धार्मिक नहीं है, समाजवादी हमारा पार्टी काम है 3 तलाक हलाला पॉलीगैमी। हम धार्मिक मुद्दों से, हम भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दे उठाकर राजनीतिक लाभ लेती है। कोई निर्णय है कि नहीं है? बहन मेरी जिंदा जला के मार दी कोई निर्णय है कि वो नहीं? आपका मुद्दा नहीं है। अरे मोहम्मद अब्बास साहब, बेरोजगार गोमती में धार्मिक मुद्दा मानकर पीछे हट जाएंगे, नहीं है, सोशल इशू नहीं है ये। आपका विधायक गैंगरेप करने वो मुद्दा नहीं है। बैठ गए रोटियां भांजने अपनी। ये जो गैंगरेप हो रहा है जगह जगह, वो आपका मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा सिर्फ वोटों का ही होता है। ये देश किसान परेशान है,
बेरोजगार कूद कूद के जान दे रहे हैं, समीर भाई किसानों आत्महत्या कर रहे समीर भाई, हैं, ये मुद्दे आपके नहीं है। ये लगता है मोहम्मद अब्बास साहब ये सारे बड़े मुद्दे हैं, कोई नहीं कह रहा कि ये मुद्दा नहीं, लेकिन आज टाइम पे बर्बाद हो रही है। 3 तलाक हलाला कम से का कम आज तो हम कर लें, शबनम के बहाने देश को जगाने की कोशिश तो कर लें। उन लोगों को तो कोस लें थोड़ा जो धर्म की आड़ लेकर गलत तस्वीर पेश करते हैं इस्लाम की, और ऐसे लोगों की ढाल बनने की कोशिश करते हैं। तलाक और हलाला का चल रहा है, शकील अंसारी साहब, कहीं ना कहीं क्या ऑपोजिशन को, कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का दर्द है कि ट्रिपल तलाक पर बिल पास नहीं होने दिया गया राज्यसभा में? अगर यह बिल कम से कम पास हो जाता तो एक सीढ़ी तो हम आगे बढ़ते, महिलाओं की मुश्किलें कुछ तो कम होती। देखिए, सबसे पहले तो हम ये आपको कहना चाहेंगे कि जो शबनम के साथ तेजाब डाल के उनके साथ जुल्म और सितम किया गया है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और सबसे पहले तो ये है कि उनको भी इलाज का इंतज़ाम करना चाहिए, उनके बच्चों के एजुकेशन और जो उनके इक्तिसादी हालात को ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए इमीडिएट। दूसरा सवाल पैदा होता है कि हर समाजी मसले को सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर समाजी मसले को आप सियासी मसला बनाइएगा तो यही होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार ट्रिपल तलाक पर इतना बड़ा इशू करके मुसलमानों को बताया जा रहा है कि आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, और बीजेपी के अभी प्रवक्ता ने यहां पर एक्सेप्ट किया कि उनको सैकड़ों बार फोन किया गया और वो कुछ नहीं कर पाए। तो इससे ज्यादा अफसोसनाक बात तो और कोई हो नहीं सकती है। प्रवक्ता साहब की यह ड्यूटी थी कि अपने चीफ मिनिस्टर से कहते, एक आदमी को अगर धमकियां मिल रही है, जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। हम अभी आपके इस चैनल से, अभी हमारी एक बहन शबनम बैठी हैं, ये भी कह रही हैं कि इनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, इनके ऊपर भी कोशिश की जा रही है, इनको भी जुल्म सितम का शिकार करने का। हम अपील करता है कि सबसे पहले बीजेपी की सरकार इनको प्रोटेक्शन दे। बात यह है कि और कानून आप जो बनाइए, ये ट्रिपल तलाक का जो मसला है, आप पूछेंगे ट्रिपल तलाक सारे आप पहले ये बताइए, आप 3 तलाक के समर्थक हैं, आप पॉलीगैमी के समर्थक हैं, आप हलाला के समर्थक हैं या विरोध में? हम 3 तलाक पर पॉलीगैमी हलाला के आप समर्थक हैं या विरोध में? ये बात ही बताइए। आप बताइए ना कि आपको सुरक्षा देंगे। अरे भैया, मैं आपको देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। आप हमारी विरोधी है कीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अगर राजनीति नहीं की होती तो शबनम को तेजाब नहीं फेंका जाता। आप बात पूरी, आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने के लिए आपको जितना डिबेट करने का मौका मिलेगा। मैं कहता हूं कि ट्रिपल तलाक का जो कानून बनना है, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले कर रहे हैं, हम सभी इस्लाम के मानने वाले लोगों का फर्ज है। और के कोई औरतों की चिंता दिख रही है समीर भाई? अरे बच जाते ना, जब बच जाते आप भी डेली डॉरी के लिए जो जितना जुल्म हो रहा है, औरतों पर जुल्म हो रहा है। मैं तो आप मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं हूँ। एक सिटिंग में 3 तलाक नहीं होना चाहिए। अरे आप बात उसके लिए कम से कम समय याचना कोई अटका नहीं दिया। आप राजनीति कर रहे हैं, आपने दूसरे बिल पास कराया, आपने ट्रिपल तलाक क्यों नहीं पास कराया? आपकी नीयत नहीं है, आप राजनीति करते हैं, आप राजनीति करते हैं। और बिल कैसे पास हो गया? ट्रिपल तलाक का बिल आप पास कराना चाहते नहीं है, सिर्फ आप राजनीति करना चाहते हैं। और राज्यसभा में अब आपकी मेजोरिटी है, राज्यसभा में अब आपकी मेजोरिटी है। भाई जनता को गुमराह मत कीजिए। बहुत ताली बजाया कि मेरी मेजोरिटी हो गई है। आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह मेजोरिटी है, लेकिन आप राजनीति करते हैं। सिर्फ राजनीति से काम नहीं भाई, आप लोगों ने विरोध किया ना ट्रिपल तलाक बिल का, होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार फेलियर थी, उसको हटाया जाए। बिल का कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं, विरोध है जो आपका बिल लाई। अरे आपके पप्पा नेहरू भी विरोध किए थे। हर बिल में बातचीत होती है, पार्लियामेंट का अदारा है बात करने का। आप ट्रिपल तलाक कीजिए,
लेकिन आप ये बताइए कि ये शबनम जो बीजेपी के प्रवक्ता के कांटेक्ट में थी, उसके तेजाब फेंका गया और बीजेपी की सरकार है, वो किस मुंह से बहस करने के लिए यहां पर आ गए हैं? प्रोटेक्शन दे पहले, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारे। औरतों का इशू औरतों के साथ है, सिर्फ मुस्लिम औरतों की बात नहीं, दलित औरतों के साथ गैंग रेप हो रहा है, रेप बढ़ता जा रहा है। और आज हलाला हो गई आपकी बात। गुलरेज शेख साहब, हम सपोर्ट में हैं, हम चाहते हैं। गुलरेज शेख साहब, क्या अगर ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा से पास हो गया होता तो क्या हम एक सीढ़ी आगे नहीं बढ़ते, एक कदम आगे नहीं बढ़ते? कम से कम कुछ मुश्किलात का हल हो जाता। उसके बाद भी हलाला पॉलीगैमी की लड़ाई तो भी लड़नी ही है, लेकिन हम तो एक सीढ़ी भी आगे नहीं बढ़े ना। देखिए समीर भाई, जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है और उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। परंतु जो मैं देख रहा हूं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस प्रकार से कुछ राजनेता बैठकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ऐसे विषय पर जो मानव अधिकार से संबंधित है उस पर कभी ऐसे कृत्य नहीं होना चाहिए। जहां तक शासन की बात है और शासन व्यवस्था की बात है, मुजरिमों को पकड़ के 326A की धारा लगाई गई है, जो कि रेप से भी बड़ी धारा है, जिसमें मिनिमम जो प्रावधान होता है वो 10 वर्ष के कारावास से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है। परंतु मैं अभी सामाजिक रूप से बात कर रहा हूं। एज अ सोसाइटी हमको प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनना होगा। मुस्लिम समाज को भी हम हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं। ये बात सच है कि ट्रिपल तलाक हुआ या हलाला हुआ, ये सब बेशर्मियां इस्लाम का अंग नहीं है, परंतु ये सोसाइटी में प्रिवलेंट है। कम से कम हमको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। और सर मुझे पूरा बोलने नहीं थे, जब आप बोल रहे थे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोला। आप थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखें जब बोलने की रखते हैं तो देखिए, एज अ सोसाइटी हमको ये सोचना होगा कि हमको प्रोग्रेसिव सोसाइटी, प्रगतिशील समाज के रूप में किस प्रकार से इवॉल्व होना है। हमारा संविधान कहता है कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट इवॉल्व करना है और इसकी जिम्मेदारी सरकार को भी दी है संविधान ने और समाज को भी दी है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि जब फालतू की चीजों पर फतवे निकलते हैं, परंतु कभी भी हलाला करने वाले के विरोध में फतवे नहीं निकलते, कभी ट्रिपल तलाक को उपयोग करने वाले के विरोध में फतवे नहीं निकलते। यहां तक सऊदी अरब से जो अरबी हैदराबाद आके हमारी बच्चियों को ले जाते हैं रेप करने के लिए, उनके विरोध में भी या उन बच्चियों के मां बाप के विरोध में भी कभी फतवे नहीं निकलते। तो हमको ऐसी स्थिति में खुद एज अ सोसाइटी आगे बढ़ना है। और आज के समय में एक फॉर्चूनेट बात यह है कि फर्टाइल ग्राउंड है, इस मसले पर जमकर करती है, लेकिन जो आंखों के सामने नजर आता है, एक लड़की परेशान, वो 10 कदम आगे बढ़ेगा और हमारा साथ कर रही है, पुलिस के पास गुहार लगा रही है, उस पर चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं आप। ये है सरकारों की जिम्मेदारी। आप बस खाली बड़ी बड़ी बातें करेंगे। समीर सुनिए। नहीं समीर, सरकार ने भाई हलाला के खिलाफ अगर कोई लड़की कंप्लेंट लिखाने के लिए आई है तो बलात्कार के केस में क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए केस? फलाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एडवोकेट हैं, क्यों नहीं हो सकता दर्ज केस? मैं बोलता बलात्कार, लेकिन ये नहीं होता ना, नहीं होता, प्रावधान है वो नहीं होता। ये आपकी जिम्मेदारी है। समीर, आप सरकार के जो मुखिया है वो समझाएं पुलिस को कि कैसे काम करना है। वो व्यक्ति निकल जाए। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ट्रिपल तलाक बिल पास नहीं हुआ तो अब तो ये होगा। मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। वकील साहब से पूछ लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। निकाह, हलाला और ट्रिपल तलाक पर आखिरी वार आखिर होगा कब? अश्विनी जी, मैं आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो निकाह, हलाला और ट्रिपल तलाक पर आखिरी वार आखिर होगा कब? बुलंदशहर की यह घटना हमारे सामने है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। अश्विनी जी, अब सवाल यह है कि ट्रिपल तलाक बिल तो अटक गया, आज की डेट में हलाला के चलते, हलाला जैसी नापाक प्रथा के चलते अगर किसी महिला को परेशान किया जा रहा है तो उसके पास ऑप्शन क्या है? फलाही साहब ने जैसा एक एग्जाम्पल दिया कि भाई ये तो सीधे सीधे रेप के केस जो है वो दर्ज होना चाहिए, इंतजार किस बात का हो रहा है कि हलाला को बैन किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए? ये तो सीधा सीधा है। क्या वाकई इतना सीधा है मामला?
नहीं, फलाई साहब ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन वो इतना सीधा भी नहीं है। दोनों बातें हैं। हमारी जो आईपीसी कहती है बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन 375 में जो रेप डिफाइन किया हुआ है, और हलाला का जो करेक्टर है, जिस तरीके से हलाला हो रहा है, वो बिल्कुल रेप में फिट बैठता है। लेकिन कहीं न कहीं चूंकि आजादी के 70 साल से आईपीसी लगातार चलती आ रही है, पुलिस वालों के दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं नहीं, इनका जो पॉलीगैमी हलाला है वो तो आईपीसी से कवर नहीं होता है। तो एक साइकोलॉजिकल, एक जो मेंटल बैरियर बना है, वो कहीं न कहीं रोक रहा है। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। समीर भाई जी, पॉलीगैमी हलाला ही नहीं, किसी भी धर्म में किसी भी कोई भी धार्मिक रीति रिवाज, चाहे हिंदू धर्म में हो या इस्लाम धर्म में हो, अगर वो रीति रिवाज महिला और पुरुष में अगर वो असमानता पैदा कर रहा है, तो मैं कहता हूं वो रीति रिवाज धार्मिक हो ही नहीं सकता। अगर इंसान भगवान को भेदभाव करना होता महिला और पुरुष में, तो किसी को 8 महीने में पैदा करता, किसी को 10 महीने में पैदा करता। भगवान के यहाँ सारे बराबर हैं, खुदा के यहाँ सारे बराबर हैं, इसलिए लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं है, दोनों 9 महीने के बाद पैदा होते हैं। ये सारा का सारा भेद किया हुआ पाखंडी धर्म गुरुओं का है, जिन्हें केवल अपनी दुकान चलानी है, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। और मैं कोई धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, सभी धर्मों में पाखंडी बैठे हुए हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। उनका केवल एक काम है, अवैध जमीनों पर कब्जा करना, धार्मिक निर्माण करना। फलाई साहब वो कहीं ना कहीं कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि धर्मगुरुओं की जो जिम्मेदारी बनती है वो नहीं निभाई जा रही, जिसकी वजह से चीजें और ज्यादा बिगड़ रही। बड़ी बात यही है इस वक्त तो अश्विनी जी इस मोरली तौर पे इस बात के लिए हकदार नहीं कि वो ये बात बोले। एक महिला ने उनको 10 बार 20 बार कॉल करी, वो खुद लॉयर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरे आप यूपी में इस वक्त बीजेपी की पार्टी, आप महिला पे मत जाइए। मैं पूछ रहा हूँ, आप जैसे धर्मगुरु क्या करते हैं? आप जैसे धर्मगुरु कितनी बार बोलते हैं हलाला के खिलाफ, कितनी बार बोलते हैं पॉलीगैमी के खिलाफ? कितना आप लोगों ने सड़क पे मार्च निकाला? टीवी पे लंबी लंबी बातें करते हैं, बस टीवी पे लंबी लंबी बातें करते हैं, कभी जमीन। अरे तो आप ये थोड़ा सा अपने इमोशंस पर काबू रखें प्लीज। फतवा जारी किया, अगर आप वाकई ख्याल रख रहे हैं इन सारी चीजों का, और मुझे लगता है काफी आप इंटेंस है इन सारी बातों को लेकर, आप खुद भी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तमाम महिलाओं की, इसलिए आपको और संभल कर बोलना चाहिए ताकि जो मुद्दा है वो डेविएट ना हो जाए इन सब बातों से, किसी और दिशा में ना चली जाए बहन। चलिए जी, उनके छोड़िए, कोई बात नहीं। अभी भी मैंने भी कहा वो ही नहीं समीर भाई, किसी भी लॉयर से आप पूछेंगे कि अगर कोई महिला इस बात आती है और ये कहती है मुझसे हलाला करने के लिए कहा जा रहा है, मेरा पति मुझे कह रहा है और इस शख्स से कह रहा है, दोनों के खिलाफ रेप का केस लगेगा। किसी भी लॉयर से आप पूछिए, ऑलरेडी इसको मैं तो कह रहा हूं करे बैन, सरकार लाए, सरकार लाएगी भी तो क्या चार्जेस लगाएगी हलाला करने वाले पर? आप मुझे बताइए लॉयर बैठे, क्या नई आईपीसी डिफाइन करेगी? इंडियन पेनल कोड सिखाया जाता, उस बच्ची को शुरू से बचपन से पॉलीगैमी और ट्रिपल तलाक सिखाया जा रहा है। अब आप बच्ची पे जा रहे हैं, बच्ची कहां से आ गई? ठीक है, आप फलाई साहब दलील क्या दी जाती है हलाला को लेकर? दलील क्या दी जाती है कि भाई हस्बैंड ने तलाक दे दिया, अब मान लीजिए कि तलाक हो गया, उसके बाद किसी और से उसकी शादी हो गई और फिर वो वापस अपनी पुरानी शादी में लौटना चाहती है, तो उससे ये कहा जाता है कि पहले तुम्हें किसी और से शादी करनी होगी, निकाह पढ़ाना होगा, उसके बाद ही तुम पहले रिलेशन में वापस आ सकती हो। तो इसी को लोगों ने जरिया बना लिया है, गलत मिसयूज हो रहा है हलाला के नाम पर। बात सही है, लड़की के साथ अगर ऐसा बात लेकिन अगर कोई औरत ये कहती है मुझे नहीं करना हलाला और वो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, तो एफआईआर होगी ना? क्यों नहीं? एफआईआर दर्ज करने वाले होने चाहिए ना, कोई क्यों नहीं? भाई लॉयर है, पुलिस है, इनके पास जाके आप बात करें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ एक महिला बैठी, इनके साथ तो इनसे पूछे कितने इंसिडेंट हुए। आदमी देखिए बहुत अच्छा होता है टीवी स्टूडियो में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, आप जमीनी लेवल पर क्या काम कर रहे हैं इससे पता चलता है। ऐसे लोगों को अश्विनी जी, आप और मैं कई डिबेट में साथ में रहे हैं, आपने भी ये बात एक्सेप्ट की थी, कबूली थी कि हाँ अगर कोई महिला आके ये कहती है कि हलाला के लिए उसके ऊपर जोर डाला जा रहा है तो उसके ऊपर रेप का केस लगता है सेक्शन 376 और 376A, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध। अब तो मैरिटल रेप की बात चल रही है, अब तो रेप थोड़ी, अब तो मैरिटल रेप, यानी शादीशुदा में भी अगर औरत की इच्छा के विरुद्ध बातें ही हो रही है ना, असलियत तो क्या ये तो हम दिखाई रहे हैं शबनम, हालात तो कुछ बदले नहीं है, हालात वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं। अभी भी जो हमारा सिस्टम है, क्यों नहीं दारुल कज़ाओं में इंसाफ मिल जा रहा है ऐसी लड़कियों को? वहां पर जो अगर मुफ्ती मौलवी बैठे हुए हैं
वो क्यों नहीं इंसाफ दिला दे रहे हैं? और पुलिस का सिस्टम जो क्या कर रहा है वो तो अश्विनी जी ने बता ही दिया कि किस तरह से पुलिस काम कर रही है, किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? दारुल कज़ाओं से परेशान होके तो इनकी तरफ हाथ बढ़ाया था कि शायद अब सरकार जो बहुत हमारे लिए कह रही है कि हाँ हम महिलाओं को संरक्षण भी देंगे, आर्थिक रूप से भी संपन्न करेंगे, ट्रिपल तलाक से भी निजात दिलाएंगे, हलाला और बहु विवाह से भी निजात दिलाएंगे, सोचा तो यही था। लेकिन एक अगर बीजेपी का प्रवक्ता ये बोल रहा है तो उसने पूरी बीजेपी की पार्टी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आप भी नहीं इंसाफ दिलाएंगे, आप एक लड़की की ना कंप्लेंट दर्ज करा पाएंगे, और अगर चलिए कंप्लेंट दर्ज थी भी, आप उसे सुरक्षा नहीं दिला पाए। भाई ये कितना दुखद है, आप सोच कर देखिए, जिस लड़की पर तेजाब गिर गया, अब आप सारे पॉलिटिशियन मिलकर यहाँ पे राजनीतिक भांजिए कि सपा के राज में वो था, तेरे राज में 25 हुए थे, मेरे राज में 40 हो गए, उसके राज में 50 हो गए। ये सब नहीं सुनना ना अब हम महिलाओं को। आपका यही ड्रामा सुनते रहे 24 घंटे 24 घंटे हम यही सुनते रहे, सपा की पुलिस गंदी थी, मेरी वाली पुलिस, मेरी तेरी पुलिस क्या होती है भैया? ये क्या होता है मेरी पुलिस और तेरी पुलिस? क्या कह रहा हूँ, आप सब लोग खड़े होकर एक बार महिलाओं के लिए ना तो विपक्षी आए, समीर भाई विपक्षी कौन सा डंडा लेके घूम रहे हैं बताइए कि हम करेंगे सुरक्षा, हम घूम रहे हैं, लीजिए पूरी सड़कों पर। ये भी यहाँ आपके कैमरा के सामने आते इनकी जबान कटर कटर चलने लगी। नहीं, ये अड़ंगा तो लगाया गया ना, ये अड़ंगा तो ऑपोजिशन की तरफ से ही लगाया गया ना कि भाई क्रिमिनलाइज ना किया जाए। अगर वो 3 साल का जो सजा वाला एंगल है वो अगर सामने आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये लड़के को कैसे मानेंगे ये लोग? ऐसे लोग कैसे मानेंगे जब तक आप सजा का प्रावधान नहीं करेंगे? सजा बेहद जरूरी है लड़के के लिए। फिर भी ये सारा विपक्ष जो है वो लड़के को बचाने के चक्कर में, लड़की के लिए इनकी कोई सिंपैथी नहीं है। शकील अंसारी साहब, इसलिए इनके सबके मुखौटे सामने हैं जनता के। शकील अंसारी साहब बताइए, ऐसे लोगों का क्या इलाज है जो आप लोगों को सजा के प्रावधान पर दिक्कत होती है? आप कहते हैं नहीं सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए, वो दिक्कत हो जाएगी उससे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के अनुसार कानून बनाइए, और कानून बनाने का तरीका है सुप्रीम कानून बिल आता है, बिल में डिस्कस होता है। और अरे भैया पास कैसे होने देंगे? पास तो ये अकेले करा सकते हैं ये, लेकिन बचाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, अरे गुलरेज साहब एक मिनट पार्टी भी है और सभी आते हैं। मेजॉरिटी है इनका, आप ये बोल नहीं सकते हैं, कोई हमदर्दी नहीं है। एक मिनट ऐसे किसी को आवाज नहीं मिल पाती ठीक से, प्लीज समझिए इस बात को। शकील अंसारी साहब बोलिए। हमदर्दी नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह इनकी मेजॉरिटी है। अगर कोई भी आरंगा लगा रहा है तो बड़े बड़े अपने जो इनके पसंदीदा जो बिल हैं उनको तो पास करा लिया। आप लोग लोकसभा चलने तो देते नहीं है, हंगामा कर करके। आप बताएं कितनी चलती है लोकसभा और राज्यसभा? आप लोग वेल में जाके अरे लोकसभा अरे कितने बिल पास हुए इस बार? कोई हंगामा नहीं, कोई अरे गुलरेज साहब आप बीच में बोल के उनको बचने का मौका दे रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा फिर तो सवाल का जवाब रह जाएगा। कोई एक दिन अब्रप्ट नहीं हुआ है, पूरी लोकसभा चली है, राज्यसभा चली है। ये कौन साहब है जिनको कोई ज्ञान नहीं है, भाषण यहाँ आके दे रहे हैं? सवाल पैदा ये होता है कि दिल पहले साफ होना चाहिए। खाली राजनीति करने के लिए कुछ नहीं, ये समाज की बात है, ये समाज का मामला है। कम से कम महिलाओं के अधिकार की बात तो करते हैं। हो जाए, हलाला हो जाए, आप क्या बोल रहे हो? शकील अंसारी साहब, ट्रिपल तलाक बिल में आपने रोड़ा अटकाया या नहीं अटकाया? आप बोलने भी देंगे? आपकी पार्टी ने रोड़ा अटकाया या नहीं अटकाया? एकदम नहीं अटकाया, नहीं अटकाया। ये बिल आपको दिक्कत नहीं थी 3 साल की सजा के प्रावधान वाले मुद्दे पर? सच बोलिए थोड़ा। ये तो सफेद झूठ बोल रहे। अरे भाई कोई भी डिबेट है, बहुत सारे बिल पास होते हैं और वहां पर शकील अंसारी साहब नहीं करना कोई दिक्कत नहीं थी तो फिर तो बहुत ही राज्यसभा और लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी है। ये बिल पास करना चाहते नहीं है, ये सिर्फ साजिश करते हैं, राजनीति करते हैं। और औरतों का इनके हुकूक की कहां है? पूरे इस मुल्क के अंदर औरतें कहीं लिंचिंग का शिकार हो रही हैं, कहीं डाइन के नाम पर मारी जा रही हैं, कहीं गैंग रेप हो रहा है। इनको खाली समझ में आता है कहीं तेजाब फेंका जा रहा है, लेकिन इनको लॉ एंड ऑर्डर एक बिल पास करने के लिए इतने कानून
हवाला करके और कानून बिल पास लाइए। बिल पास कराना आप चाहते नहीं, डिबेट कीजिए और बिल लाइए। और बिल पास कराने के लिए कभी डिस्कस किया क्या पार्लियामेंट के फ्लोर पर? अंसारी साहब, वो बात ठीक है, पार्टी मीटिंग, वो बात ठीक है आपकी कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ऑपोजिशन की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आप लोग साथ देंगे या नहीं देंगे? मोहम्मद अब्बास साहब नहीं करना चाहते हैं। मोहम्मद अब्बास साहब, अब तो मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टी को सीरियसली समझ में आ जानी चाहिए ग्राउंड पर हो क्या रहा है, कितना मिसयूज अभी भी हो रहा है। पूरे समाज में मोहम्मद अब्बास साहब की जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी को पूरा करे। और समाज की तो है जिम्मेदारी, आपकी क्या है? गड़बड़ हो रही है समाज के अंदर, जो गड़बड़ियां उनके खिलाफ एक सवाल का जवाब दीजिए, पॉलीगैमी हलाला बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शकील साहब, ठीक है, शकील अंसारी साहब, एक सिटिंग में तलाक 3 हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से उन मुद्दों से भटकाने के लिए बहन शबनम पे जो अटैक हुआ, बहन सुचिता को जो जिंदा जलाया गया, विधायक सेंगर के द्वारा गैंग रेप किया गया, हजारों भाई साहब आपका टेप आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये पढ़ो बेटियां, आप पॉलीगैमी हलाला के समर्थक हैं? सुन लीजिए, पॉलीगैमी हलाला बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये महिला विरोधी बताइए, पॉलीगैमी हलाला बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महिला होती है, पॉलीगैमी हलाला बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पॉलीगैमी और हलाला बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आप पॉलीगैमी और हलाला बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। न मिनिमम सपोर्ट की बात करते हैं, आप ड्रामे मत करिए, लोगों की बात करते हैं। आज की डिबेट किसान मजदूर पे नहीं है, की राजनीति आज के किसान लिए लाखों की डिबेट पॉलीगैमी हलाला पे, वोटों की आज राजनीति की करने के डिबेट लिए केवल पॉलीगैमी हलाला पे, और आपके अंदर हिम्मत नहीं है, राजनीति तो सब कर रहे हैं भाई, हिम्मत नहीं है कि आप बोल सके। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, हमें बोल के दिखाओ। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप अपने पक्ष स्पष्ट करिए। 4 महिलाओं आप पॉलीगैमी हलाला को बैन चाहते हैं कि नहीं चाहते? जनता पार्टी के आप ड्रामा मत करिए, आप चैलेंज बताइए, समाजवादी पार्टी बैन चाहती कि नहीं चाहती? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पॉलीगैमी हलाला के साथ में? मोहम्मद अब्बास साहब, सीधा सा सवाल है, मुझे लगता है घुमाने की कोशिश हो रही है। आप और शकील अंसारी साहब मिलकर फैसला कर लें, बता दें कि आप लोगों की पार्टी का क्या रुख है। हलाला बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्रिपल तलाक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बहन हमारी बात खत्म हो जाएगी। इनको बोले क्या बिल लाएंगे? आप ड्रामे मत करिए, आप तो ड्रामा कर रहे हैं। हो या ट्रिपल तलाक पूरे समाज मानता नहीं है, बैन होना चाहिए। इसमें कोई नहीं रोक सकता है कि ट्रिपल तलाक ठीक है, कानूनी पॉलीगैमी और हलाला, पॉलीगैमी बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी फलाही साहब कह रहे हैं पॉलीगैमी बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए। कुछ कर रहे हैं क्या? पॉलीगैमी और हलाला बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब मामला है हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, गैंग रेप वालों को फांसी होनी चाहिए, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। ड्रामा कर रहे हैं बस, ये कह देंगे कि हलाला इस देश में बैन होना चाहिए, तो क्या जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो नाराज हो जाएंगे क्या? ये खतरा नजर आ रहा है इनकी बातों से। समीर भाई, हलाला बैन की बात करें, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज इतनी मदद कर दें हलाला विक्टिम्स की, जो ये कह रही है कि मेरे साथ हलाला करने की कोशिश की जा रही है या किया गया है, उनके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई कर दे। उसके बाद अगर आप एक भी अगला हलाला का केस सुन ले तो फिर आप कहिएगा। सुप्रीम कोर्ट नया कानून थोड़ी लाएगा हलाला को बैन करने के लिए, वो यही तो करेगा, कहेगा कि इस तरह की अगर किसी औरत के साथ की जाती है तो वो रेप के जुमरे में आएगी बात। यहाँ पे बैठ के राजनीति की जा रही है। जो लोग कल्प्रिट हैं, परपिरेटर हैं, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कोई नाराज नहीं होगा। सर समझ रहे हैं गुलरेज साहब समझ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश ना हो। जहां जहां आप लोगों की पार्टियों की सरकारें हैं, सरकारें ये मैसेज पुलिस विभाग तक पहुंचाएं, बिल्कुल, कि ऐसी महिलाओं को तुरंत इंसाफ दिलाया जाए। इतना ही काफी होगा फिलहाल, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा आप लोगों से। मैं बड़ी अरे छोटी बच्चियों के रेपिस्ट के समर्थन में कि हम प्रतिबद्ध हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, बाकी कुरीतियों को भी खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। परंतु क्या ये लोग टीवी स्क्रीन पर ये बोल सकते हैं कि ये लोग अपनी तरफ से बिल लेकर आएंगे, हाँ या ना? और मैं इनको वार्निंग दे रहा हूं इस बात की कि देश को गुमराह न करें, महिलाओं के नाम पर राजनीति न करें, वरना 2019 में आपका हवाला कर देगा देश। ट्रिपल तलाक बिल के नाम पर लटकाए रहिए कि हमने इंसाफ दिला दिया, ग्राउंड पर इंसाफ कुछ मिला विला है नहीं, ये क्लियर है।
2019 में छाती ठोक कर कह दीजिएगा कि हमने तो कोशिश की थी ट्रिपल तलाक बिल पास कराने के लिए, ऑपोजिशन ने नहीं करने दी। लेकिन ये सारी बातें समझ में आती हैं सबके। शबनम, कोई फायदा है क्या इससे? नहीं, इनकी मेजॉरिटी है लोकसभा और राज्यसभा में, मेजॉरिटी अब नहीं बोल सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी है और हम उसको सुबह से अपोज करना शुरू करेंगे। क्योंकि मुल्ला का जो इनका एजेंडा था कि 4 मुल्लाओं ने इनको उल्लू बना रखा था और मुसलमानों की वोट बेचने का काम किया करते थे। इन्हें सिर्फ उन मुल्लाओं से डर लगता है, बाकी किसी से नहीं डरते। जबकि आज का मुस्लिम मुल्लाओं के पीछे नहीं चलता। आज का मुसलमान समझदार हो रहा है, बदलेगा और आपको फिर एक बार छठी का दूध याद भी दिलाएगा जल्दी। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली सारी एजेंसीज के पास ये सख्त मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी महिलाओं को तुरंत इंसाफ दिलाया जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए। यही नहीं हो रहा है और यही हो जाएगा तो भी मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर आपसे मुलाकात होगी जल्द एक नए मुद्दे के साथ। शब बखैर।